अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आप हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रियल आवाज़ को सुनना चाहते हैं? तो जाहिर है आपका जवाब यही होगा कि बिल्कुल सुनना चाहते हैं। हमारी तो खुश नसीबी होगी कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ को अपने कानों से सुन सकें। वो खूबसूरत आवाज़ जिसको सुनकर लोग दाखिले इस्लाम हो जाया करते थे। मेरे दोस्तों, फ्रांस में टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और फ्रांस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी के एतबार से। तो फ्रांस ने यह दावा किया है, वहाँ के मुल्क के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हमने एक ऐसी मशीनरी तैयार की है और टेक्नोलॉजी की मदद से इतना ज़्यादा वो लोग आगे बढ़ चुके हैं कि उनका दावा ये है कि अब से हज़ारों साल पहले जो लोग दुनिया में थे और जो कुछ कहा करते थे, जो उनकी बोलियां थीं, उन बोलियों को हम रिकॉर्ड करेंगे। ये फ्रांस के लोगों का दावा है। और उसके साथ में ये भी दावा है कि हज़रतुल वदा में जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया था, यानी जो तकरीर फरमाई थी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे फरमाए और एक हज फरमाया, और वो हज जिसको हज्जतुल वदा कहते हैं, तो वो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में उस वक्त 1 लाख से ऊपर 12 हाजी तकरीबन सहाबा इकराम मौजूद थे। उन लाखों सहाबा इकराम की मौजूदगी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीर फरमाई। तो वहाँ का कहना ये है, उन महारीन का कहना ये है कि उस आवाज़ को, उस तकरीर को हम रिकॉर्ड करेंगे और पूरी दुनिया को सुनाएंगे और ये बताएंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसी तकरीर फरमाई थी और किस आवाज़ में की थी, आका अलैहिस्सलाम की आवाज़ कैसी थी। हालांकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या तकरीर फरमाई थी हज़रतुल वदा के मौके पे, ये तो किताबों से हमें मिलता है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैंने तुम तक दीन नहीं पहुँचाया? सारे सहाबा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सिर्फ आपने दीन पहुँचाया नहीं है बल्कि दीन का हक अदा कर दिया। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और फरमाया कि ए अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने इन तमाम लोगों तक तेरे दीन को पहुँचा दिया। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो यहाँ पर हाजिर है, मैं उनको हुक्म देता हूँ कि 11वीं तक मेरा दीन पहुँचा दो। तो सारे लोग 1 लाख तकरीबन सहाबा इकराम की मज़रात मदीने में हैं, बाकी 1.25 लाख सहाबा इकराम पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। दुनिया के चप्पे चप्पे में जाकर उन्होंने दीन की दावत दी और लोगों को इस्लाम में दाखिल किया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जो हज्जतुल वदा जो खुतबा है, वो बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही ज़बरदस्त था। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस खुतबे इकराम को इल्म मिला, दीन मिला, और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो इज्तिमा तौर पर इतना बड़ा खुतबा वो आखिरी खुतबा था। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद बहुत ही जल्द अल्लाह तबारक व तआला के पास चले गए। तो वो फ्रांस का कहना है, ये जो हज्जतुल वदा में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, ये तो 1400 साल पहले दिया और हम तो हज़ारों साल पहले की आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। अब ये उसका दावा है। अच्छा, एक चीज़ और, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो क़यामत की तमाम निशानियां बताई हैं, उनमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में यह जिक्र नहीं किया कि कोई ऐसा कर पाएगा कि हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाए। हालांकि फ्रांस का दावा यह है कि जो बोलियां बोली जाती हैं हवा में घूमती रहती हैं और हवाओं में, फ़िज़ाओं में मुल्लक रहती हैं। तो वो जो आवाज़ की गूंज होती है, जो गूंजती है आवाज़ें, उनको हम वहाँ से खींच पाएंगे और उनके टेक्नोलॉजी की मदद से उन आवाज़ों को रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर क़यामत की वो तमाम निशानियां हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतलाई, अगर इस तरह का कोई मसला होना होता कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ को लोग बयान बनाकर करने का कोई कॉन्सेप्ट होता, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात को दुनिया के अंदर ज़रूर वाज़ फरमा देते। अब उनका यह दावा है कि हम 2030 तक इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया को वो 14 सदी पहले की आवाज़ें सुना देंगे, लेकिन हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करके हमारे वेफर जन्नत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।